शहर के पुराने हिस्से में एक गली थी जिसे लोग भूली गली कहते थे। इस गली में एक खंडहर नुमा हवेली थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि यहां एक छोटी चोर रहती थी, एक नन्ही लड़की जो मरने के बाद भी चोरी करती थी। रवि और उसके दोस्त इस बात को अफवाह समझते थे। एक रात वे हवेली की सच्चाई जानने वहां पहुंचे। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। हर चीज जर्जर थी, टूटी हुई कुर्सियां, बिखरे हुए खिलौने और दीवारों पर अजीब सी खरोंचें। तभी अचानक एक खिलखिलाने की आवाज आई। आवाज बहुत नजदीक थी, जैसे कोई बच्ची उनके आसपास खेल रही हो। कौन है? रवि ने डरते हुए पूछा। जवाब में एक हंसी गूंजी और फिर एक छोटी परछाई सामने से भागती दिखी। रवि और उसके दोस्त कांप उठे। यहां से भागते हैं, उनका एक दोस्त चिल्लाया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कोने में रखे लकड़ी के बक्से से हलचल हुई। धीरे धीरे उसका ढक्कन खुला। अंदर एक छोटी लड़की बैठी थी, फटे हुए कपड़े, गंदे हाथ और आंखों में अजीब चमक। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग तो आए हो, पर अब जा नहीं पाओगे। रवि ने टॉर्च का उजाला लड़की पर डाला और वह चीख पड़ा। वह लड़की हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। मैं छोटी चोर हूं, उसने फुसफुसाया। मैं चीजें नहीं, जिंदगियां चुराती हूं। रवि और उसके दोस्त चीखते हुए दरवाजा पीटने लगे। तभी अंधेरा छा गया। जब अगली सुबह हुई, हवेली के बाहर सिर्फ उनके जूते मिले और उनके नाम खून से दीवार पर लिखे हुए थे। उस रात के बाद से हर नए आगंतुक की कोई न कोई चीज गायब होने लगी। घड़ी, चश्मा, फोन और कभी कभी लोग खुद। कहते हैं पुरानी छोटी चोर को अब बस चीजों से ज्यादा कुछ चाहिए। नए मेहमान,